अस्सलाम वालेकुम। ABN न्यूज़ के साथ मैं हूं तलहा सुलहरी। न्यूज़ बुलेटिन के आगाज़ में सबसे पहले अपने नाज़रीन को अपडेट करेंगे कि तहरीक इंसाफ की क़यादत और अलीमा खान के दरमियान इख्तलाफात खुलकर सामने आ गए हैं। बानी की बहन अलीमा खान बैरिस्टर गोहर और दीगर रहनुमाओं पर बरस पड़ी। कहा, पार्टी में गद्दार कौन है बखूबी जानते हैं, बस बहुत हो गया। जो बानी के बयानी का बोझ नहीं उठा सकते वो साइड पर हो जाए। बैरिस्टर गोहर पहले मुलाकात करते थे, बाद में हमें इत्तला देते थे। हामिद खान सेनेटर बनने के बाद नजर ही नहीं आए। कहा गया है कि अल-कादिर ट्रस्ट और तोशाखाना केस लगेंगे। बताया जाए कि वकला किधर हैं। अली बुखारी का ताल्लुक इस्लामाबाद से है, वो कहाँ हैं। बैरिस्टर गोहर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में केसेस तक न लगवा सके। लतीफ खोसा, बैरिस्टर अली जफर कहाँ गायब हैं। मोहसिन नकवी ने जो बात टीवी पर कही उसकी तस्दीक चाहिए। मैं इलाज में रुकावट थी, किसी ने आकर इस बात की वजाहत नहीं की। हमने पार्टी को रोका नहीं। बानी की सेहत से मुतालिक सिर्फ फैमिली फैसला करेगी। हमारे साथ मुशावरत या इजाजत के बगैर सेहत के मामले पर कुछ ना करें। हम मुश्किल हालात से गुजर रहे हैं, सबको बानी पीटीआई के केसेस पर तवज्जो देनी चाहिए। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहर कहते हैं, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट से मुलाकात हुई, अल-कादिर ट्रस्ट वाले केस का फैसला अब तक नहीं हो सका। हम चीफ जस्टिस हाई कोर्ट से दरख्वास्त करते हैं हमारे केस समाअत के लिए मुकर्रर किए जाएं। 26वीं तरमीम के बाद अदलिया का पूरा निज़ाम ही दरहम बरहम हो चुका है। सुहेल अफरीदी बेइख्तियार। बानी पीटीआई ने पॉलिसी बनाने का इख्तियार उन्हें नहीं, महमूद अचकजई और अलामा राजा नासिर अब्बास को दिया है। कोई भी ऐसी गुफ्तगू ना करे जिससे पार्टी तकसीम हो। हमारा एक ही मकसद बानी की रिहाई होना चाहिए। एक साल से हम 17 मरतबा चले गए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, आज 17 मरतबा पूरा हो गया। आज 14 मरतबा हम सुप्रीम कोर्ट में आ गए और हमारा एक ही मुतालिबा है कि खान साहब के केसेस को लगाएं। सुप्रीम कोर्ट में जो केसेस हमारे पेंडिंग थे उस केस में हमने एक दरख्वास्त गुजारी थी कि खान साहब तक एक्सेस दी जाए, उनकी वकला की, फैमिली की, डॉक्टर की, और उसके इलाज के सिलसिले में हमने एक दूसरी दरख्वास्त फाइल कर दी थी। सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार साहब से सारे पार्लियामेंटेरियन और वकला ने परसों टाइम लिया था। रजिस्ट्रार साहब ने कहा एक दरख्वास्त दे दे। उनके सामने एक दरख्वास्त बाय पोस्ट लतीफ कोसा साहब ने फाइल की। खान साहब के डॉक्टर इलाज के सिलसिले में जो दरख्वास्त हमने फाइल की है, बराए मेहरबानी उसको जल्द से जल्द लगाए, इस पे ऑर्डर करे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अल-कादिर और तोशाखाना 2 के केसेस पेंडिंग है। इसमें सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस से बेल के मैटर्स है। अल-कादिर में खान साहब को सजा हुई थी 17 जनवरी 2025 को। जुडिशल पॉलिसी के मुताबिक ये केस 35 से लेके 60 दिन के अंदर डिसाइड होने होते हैं, लेकिन एक साल से ज़्यादा अरसा हुआ और हमारे केसेस नहीं लगे। इवन बुशरा बीबी की केसेस नहीं लगे, जो औरतों के केसेस सबसे पहले लगते हैं। सीएम साहब खुद आए थे, वो रोस्टम पे गए, उन्होंने चीफ जस्टिस से रिक्वेस्ट की है। मुझे मायूसी हुई है कि चीफ जस्टिस ने उसको पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं दिया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने सुहेल अफरीदी की रिहाई फोर्स के ऐलान को शोबदाबाजी करार दे दिया। ख्वाजा आसिफ ने कहा, सुहेल अफरीदी की वज़ारत आला डावांडोल है, वो अपनी नौकरी पक्की करने के लिए इस किस्म की शोबदाबाजी कर रहे हैं। वो बता रहे हैं कि मुझसे बड़ा वफादार कोई नहीं है, खुदा के लिए मुझे वज़ारत आला पे फायज रहने दे। इसके अलावा रिहाई फोर्स का और कोई मकसद नहीं है। उनकी पार्टी के अंदर मुखालफत है, मुलाजमत नौकरी का मामला है। वो चाहते हैं नौकरी जा रही है, इसके लिए रिहाई फोर्स या फजाई फोर्स या फुलानी फोर्स, ये शोबदाबाजी है। उस शख्स को रिहा कराने के लिए कोई संजीदा नहीं, सब अपने अपने मफादात की जंग लड़ रहे हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस की खुफिया इतलात पर मुबैना कार्रवाइयाँ, फितना खारिज और फितना हिंदुस्तान के खिलाफ बड़ी कामयाबियाँ। खैबर पख्तूनख्वा में 4 झड़पों के दौरान 26 खारिज हलाक हो गए। सांबाजा जिला योब में फितना हिंदुस्तान के 8 दहशतगर्द हलाक हो गए। हसन खेल शुमाली वजीरिस्तान में सरहद पार दरअंदाजी की कोशिश नाकाम, 1 अफगान खारजी मारा गया। लकी मरवत में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के दौरान 3 खारजी हलाक हो गए। नरमी खेल, बन्नू और मीरली में कार्रवाइयों के दौरान 22 खारिज अंजाम को पहुंचे। हलाक दहशत गर्दों से असलहा और गोला बारूद बरामद। ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम के तहत मुल्क भर में दहशत गर्दी के मुकम्मल खात्मे तक कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी।
अपडेट करेंगे आपको कि बरतानिया में आज से दोहरी शहरियत के हामिल अफराद के लिए नई सफरी कवायद नाफिज हो गए हैं, जिनके तहत बाज़ सूरतों में बरतानवी पासपोर्ट ना होने पर मुल्क में दाखिले से रोका जा सकता है। बरतानवी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दोहरी शहरियत रखने वाले अफराद को बरतानिया में दाखिले के लिए वीज़ा, बरतानवी पासपोर्ट हासिल करना होगा। हुकाम का कहना है कि बरतानवी पासपोर्ट ना होने की सूरत में सर्टिफिकेट ऑफ एनलाइटमेंट भी दरकार होगा, जो इस बात का सबूत होता है कि मुतल्लिका फ़र्द को बरतानिया में क़याम का हक हासिल है। रिपोर्ट्स के मुताबिक नई पॉलिसी के तहत बाज़ मुसाफिरों के लिए ETA स्कीम भी लागू होगी, जिसके जरिए ख़ानदान के अफराद से मुलाकात या सियाहत की गरज से 6 माह तक बरतानिया में क़याम मुमकिन होगा। आपको अपडेट कर रहे हैं कि बरतानिया में आज से दोहरी शहरियत के हामिल अफराद के लिए नए कवायद नाफिज। दोहरी शहरियत वालों को बरतानिया में दाखिले के लिए वीज़ा, बरतानवी पासपोर्ट हासिल करना होगा। बरतानवी पासपोर्ट ना होने पर सर्टिफिकेट ऑफ एनलाइटमेंट दरकार होगा। ETA के जरिए ख़ानदान के अफराद से मिलने या सेहत के लिए 6 माह तक बरतानिया में क़याम मुमकिन होगा। बरतानिया में आज से दोहरी शहरियत के हामिल अफराद के लिए नए कवायद नाफिज। किर्गिज़स्तान के शहर बशकीक में ज़ेर तालीम पाकिस्तानी तालिब-इल्म ज़िशान यूसुफ ज़िंदगी की बाजी हार गए। गुजरांवाला से ताल्लुक़ रखने वाले 22 साला ज़िशान एशियन मेडिकल इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी अलमरूफ अज़बी में 3rd ईयर का तालिब-इल्म था। 22 साला तालिब-इल्म मुबैना तौर पर यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया और पाकिस्तानी कॉन्ट्रैक्टर्स की गफलत की भेंट चढ़ गया। तालिब-इल्म ज़िशान 1 माह से शदीद अलील था, बारहा इलाज और वतन वापसी की दुहाइयाँ देता रहा। ज़िशान को मज़ीद इलाज के लिए मुबैना तौर पर पाकिस्तान जाने की इजाज़त दी गई, ना ही मकामी तौर पर इलाज फ्राहम किया गया। एनी शाहिदीन का कहना है कि हालत इस कदर गैर थी कि ज़िशान क्लासेस और प्रैक्टिकल देने के लिए बाहर ज़मीन पर लेट कर अपनी बारी का इंतज़ार करता था। यूनिवर्सिटी और पाकिस्तानी कॉन्ट्रैक्टर्स हर सेमेस्टर $150 मेडिकल इंश्योरेंस फीस लेने के बावजूद मुबैना तौर पर एक गोली तक फ्राहम ना कर सके। ज़राए का कहना है कि यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया ने अपनी साख बचाने के लिए कई रोज़ तक ज़िशान की मौत की खबर छुपाए रखी। न्यूज़ बुलेटिन से इतना ही। देखते रहिए ABN न्यूज़ कॉम के साथ।